गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। और हम सब हैं जीवात्मा। हमारी मंजिल है परमात्मा। हमारी मंजिल कौन है? परमात्मा। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो कौन है? वो है हमारे गुरुदेव महात्मा। तो इसलिए संतात्मा हमारे गुरुदेव को जब तक हम उनके चरण नहीं पकड़ेंगे तब तक प्रभु को नहीं पाया जा सकता। इसलिए मिलकर सभी गाइए, अब तक तो निभाया गुरुदेव। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम ईश में उपासक। हे गुरुदेव, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हे गुरुदेव, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तो हे गुरुदेव,
और इस भजन के विश्राम में बड़ी सुंदर बात कही है। अगर आप सबके हृदय को भी ये बात छुए तो आप सब भी मिलकर गाइएगा, क्योंकि हम सब तो जीव हैं और गलतियां हो जाती हैं। अगर हम सब पूर्ण रूप से भक्त बन जाएं तो फिर हम भी भगवान के चरणों में पहुंच जाएं। इसीलिए गुरुदेव से विनती कीजिएगा कि गुरुदेव, मैं मानता हूं कि मुझसे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि गलती से क्षमा लेने की सबसे पहली शर्त है कि गलती स्वीकार कर ली जाए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी हो और उससे आप कहो कि भैया तुझे माफ कर देंगे, लेकिन वो कहे मैंने गलती करी नहीं, तो क्या बोला जाएगा? ये तो गलती नहीं स्वीकार कर रहा, तो इसको माफ क्या किया जाए, है ना? तो इसलिए अगर वो गलती को मान लेगा तो उसकी गलती जरूर क्षमा हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव के चरणों में अपनी गलतियां कबूल करते हुए यही कहिएगा, हे गुरुदेव, मैं मोह झंझटों में तुमको न भूल जाऊं, मैं मोह झंझटों में तुमको न भूल जाऊं, मैं मोह झंझटों में तुमको न भूल जाऊं, मैं मोह झंझटों में तुमको न भूल जाऊं। हे गुरुदेव, हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, प्रभु को भूल जाऊं, क्योंकि जब माया का थप्पड़ लगता है तो अच्छे अच्छे भक्त भी भटक जाते हैं। इस पे मुझे छोटी सी बात याद आती है, आपको सुन के आनंद आएगा। मेरे पूज्य गुरुदेव सुनाते हैं कभी कभी कथा में कि एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरुदेव के चरणों में ही रहता था, उनकी सेवा किया करता था। उसका विवाह नहीं हुआ था, तो वो जो है इतना प्रेम करता था गुरु से और इतना सेवा में था कि एक बार उसके घर से चिट्ठी आई कि शादी के लिए आना है। तो उसका उसमें भी जाने का मन नहीं था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं गुरुदेव की ही सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, तो एक बार मिल के अपने माता पिता से, शादी ना करना ना करना वो बात की बात है, लेकिन तू मिल के जरूर आ। तो वो गुरुदेव की आज्ञा पाकर अपने घर गया। जब घर गया तो वहां से उनको समझाकर वो आ गया वापस कि मैं शादी नहीं करना चाहता। घर से आ गया। जब रास्ते में आ रहा था तो हल्का सा मन में अभिमान आ गया, क्या कि देखो कोई ऐसा गुरुदेव का शिष्य होगा मेरे जितना सौभाग्यशाली जो शादी छोड़ के गुरु की सेवा करने के लिए आ गया। ऐसा थोड़ा सा अभिमान उसके मन में आ गया। और जब कहते हैं जब अभिमान आ जाता है तो भगवान वहां से गायब हो जाते हैं। तो जैसे ही अभिमान आया, ऐसा प्रभु ने चक्कर चलाया कि रास्ते में रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और आते में देखा कि एक जगह हल्की सी रोशनी हो रही थी और वहां कुछ ऐसा संगीत बज रहा था जो सही नहीं था, जो सुनने लायक नहीं था, जहां जाने लायक उसके लिए नहीं था। लेकिन उसके मन में तो ऐसा वो चल चुका था कि उसने कहा एक बार देख तो लूं जाकर क्या है वहां पर। और वो चला गया। जब वो गया तो वहां पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। उसने उसको जाने नहीं दिया, बोला तुम अच्छे परिवार के लगते हो और तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ नहीं जाना। वो खूब कोशिश करी उसने, वो नहीं गया। पूरी रात हार के वो अपना सुबह को गुरुदेव के पास गया। जब गुरुदेव के आश्रम पे पहुंचा तो पता चला कि गुरुजी सो रहे हैं। तो बोला गुरुजी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, आज कैसे इतना लेट तक सो रहे हैं? तो उनके जो सेवादार थे वो दूसरे, उन्होंने बताया कि पूरी रात कहीं चौकीदारी भी करी है। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो कहते हैं कि गुरुदेव ही उस पहरेदार के रूप में आ गए जिसने उसे उस जगह जाने नहीं दिया। तो ऐसे गुरुदेव कृपा करते हैं। इसलिए हम भी गुरुदेव से कहें कि गुरुदेव हो सकता है कि मैं मोह और झंझटों में आपको भूल जाऊं, लेकिन आप ऐसी कृपा करना कि मुझे मत भूल जाना। मैं मोह झंझटों में तुमको न भूल जाऊं, मैं मोह झंझटों में तुमको न भूल जाऊं। हे नाथ कृपा करके मुझको न भुला देना, हे नाथ कृपा करके मुझको न भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
कृपा बरसती रहे। तो मिलकर ताली बजाते हुए कहिएगा क्या? जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। निज चरणों की दे दो सेवा, निज चरणों की दे दो सेवा। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि कौन कौन है जिन्होंने गुरु जी की शरणागति, गुरु जी से दीक्षा प्राप्त कर ली? अगर जिन्होंने प्राप्त कर ली दोनों हाथ उठा के एक बार मुझे बताएं। बहुत ही कम लोग हैं, 2-3 लोग हैं, कोई बात नहीं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आप सब पर भी प्रभु कृपा करें और गुरुदेव की शरणागति आप सबको प्राप्त हो। और हनुमान जी महाराज हमारे साक्षात विराजमान हैं, तो हनुमान जी महाराज को मनाते हुए, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज चारों युग में विराजमान हैं। आज माता की चौकी का आयोजन हो रहा है और आपने देखा होगा माता रानी की तस्वीर के साथ साथ हनुमान जी वहां पर विराजमान होते हैं। तो हनुमान जी महाराज माता रानी की सेवा में भी हमेशा विराजमान है। इसलिए हनुमान जी महाराज को बुलाते हुए क्या कहिएगा? सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, ओ प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम। हनुमान, सीताराम। और हनुमान जी महाराज को प्रणाम भी करना है। क्या कहते हुए? और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, और तुमको लाखों प्रणाम मेरे प्यारे हनुमान, तुमको लाखों प्रणाम मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान। ताली बजाते हुए हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम। मैं चाहूंगा आप सबकी भी आवाज यहाँ पर आए, क्योंकि संकीर्तन का मतलब ही होता है जहाँ पे सब गाएं, इसलिए सबको मिलकर गाना है, सबकी आवाज आनी चाहिए। सीता पीछे वाले भी सीताराम हनुमान, सीता प्रभु शरण में लो, हमें शरण में लो, प्रभु शरण में लो, हमें शरण में लो, ओ प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो। ओ मेरे प्यारे सीताराम, मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे सीताराम, मेरे प्यारे हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, बोले हनुमान जी महाराज की, जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जयकारा वीर बजरंगी बोल हर हर महादेव।